बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पिछली आयत में हमने मुशरिकीन मक्का के बारे में पढ़ा, किस तरह वो ईमान ना लाने के लिए बेकार किस्म की हुज्जतें और दलीलें पेश कर रहे थे। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान और तंगदिल हो सकते थे, उनके ईमान ना लाने की कोई सूरत समझ में ना आने के सबब से। इसलिए अल्लाह आपकी तसल्ली के लिए इरशाद फरमाते हैं, सूरत बकरा की आयत नंबर 119, इन्ना बेशक अरसलना का हमने आपको भेजा बिलहक के सच्चा दीन देकर। मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा सच्चा दीन देकर। और किस चीज के लिए भेजा? बशीरों, खुशखबरी देने वाले। और खुशखबरी कैसी? अबशार ऐसी खबर को कहते हैं जिससे सुरूर पैदा हो। और खबर किस चीज की? जन्नत की, अल्लाह के इनामात की। और जन्नत तो है ही मोमिनों के लिए जो नेक अहमाल करने वाले हैं। मोमिन की तो तारीफ ही ये है जो नेकी करके खुश हो, गुनाह करके परेशान हो। और मोमिनों के लिए जन्नत से बढ़कर खुशी की खबर क्या हो सकती है। इसके बाद अल्लाह ने आपकी दूसरी सिफत बयान फरमाई, नजीरों, डराने वाला। इन्ना अरसलना का बिलहक के, बेशक हमने आपको भेजा हक के साथ, बशीरों, खुशखबरी देने वाले, व नजीरों, और डराने वाले। आमतौर पर उर्दू जबान में इसका तर्जमा डराने से ही किया जाता है, मगर दर हकीकत मुतलकन डराने को अंजार नहीं कहते। ऐसे डराने वाले हैं आप जो शफकत और रहमत की बिना पर हो, जैसे औलाद को आग से या सांप बिच्छू से वालिदैन बचाते हैं। वालिदैन का मकसद किसी खौफ में बच्चे को मुब्तला करना नहीं होता, बल्कि वालिदैन का मकसद बच्चों को नुकसानदेह चीजों से दूर रखना होता है। यहाँ अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दो सिफतों का बयान फरमाया, जिन सिफात का इस मौका की मुनासबत से होना जरूरी था, वरना आपकी सिफात भी इस कदर वसी हैं। अल्लाह ने अपने 99 नामों के साथ आपके भी 99 नाम कुरान पाक में बयान फरमाए, और ये गिनती महज हमारे लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात इससे भी कहीं बढ़कर है। अंबिया अलैहिस्सलाम को उनकी खुसूसियात की वजह से नजीर का लक़ब दिया जाता है। वो शफकत की बिना पर इंसानों को आइंदा आने वाले मसाइब से डराते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इस सिफत यानी नजीर में हदायत है कि जो मुस्लिह या मुबल्लिग हो, जरूरी है कि मुखातिब की खैर खाई के साथ हमदर्दी से गुफ्तगू करे। जो दीन पहुंचाने वाला या तबलीग करने वाला हो, जरूरी है उसके लिए कि मुखातिब की खैर खाई के साथ हमदर्दी से गुफ्तगू करे। सिर्फ उनका मकसद कलमा पहुंचा देना ही ना हो, शफकत और हमदर्दी के साथ उनको इस चीज के लिए राजी भी करना हो। अगर इस सब के बावजूद फिर भी वो ना माने तो अल्लाह आगे क्या फरमाते हैं, वला तुसअलू, और ना पूछा जाएगा आपसे, अन अस्हाबिल जहीम, दोजक में रहने वालों के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम कर दिया, जो फर्ज था पूरा कर दिया, खुशखबरी भी दे दी और डरा भी दिया। फिर भी वो पास नहीं आ रहे तो उनके बारे में आपसे हरगिज नहीं पूछा जाएगा कि वो दोजक में क्यों गए। आप अपना काम करते रहें जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आपको भेजा, दीन की तबलीग के लिए, तो आप अपना काम करते रहें। आपको किसी के मानने या ना मानने की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपका मकसद सिर्फ दीन को पहुंचाना है। उनको मजबूर करके दीन पर आप अमल नहीं करवा सकते। आज के सबक को हम खुद पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पूरा दीन हम तक पहुंचा दिया, खोल खोल कर बयान फरमा दिया, बशारतें भी सुना दी और जहन्नम के अमाल से डरा भी दिया। अब हम पर है, हम किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। जिस रास्ते का इंतखाब करेंगे मंजिल भी वही होगी। जिस तरह दुनिया में किसी इलाके में हमने पहुंचना होता है, हम उस इलाके की तरफ जाने वाले रोड का ही इंतखाब करते हैं। अगर उसके मुखालिफ रास्ते का इंतखाब करें तो किसी भी सूरत अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसी तरह अगर मंजिल हमने जन्नत को बना रखा है और चलेंगे इसके मुखालिफ रास्ते पर, हरगिज ऐसा नहीं होगा हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।